लीगल नोटिस के माध्यम से कई बार जो मैटर कोर्ट में पहुंचना होता है वह नहीं पहुंचता है और मैटर जो है कोर्ट से पहले ही मतलब कि लीगल नोटिस भेजने के बाद ही मैटर सोल्व हो जाता है। दोस्तों, लीगल नोटिस हम तभी भेजते हैं जब हमारे साथ कोई भी गलत होता है। हम कोर्ट जाने से पहले यह सूचित करते हैं दूसरे पार्टी को कि मैं कोर्ट जाने वाला हूं, आप मैटर लीगल नोटिस भेजने के बाद ही उसे सोल्व कर ले, उसे सॉर्ट आउट कर ले। कई मामलों में लीगल नोटिस भेजने के बाद ही आप कोर्ट में जा सकते हैं, जैसे कि चेक के केसेज में। अगर आपको कोई चेक देता है और वह जो चेक है वह बाउंस कर जाता है तो आप डायरेक्ट कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, आपको पहले लीगल नोटिस किसी वकील के माध्यम से देना ही होता है। या फिर अगर आपने किसी को उधार पैसा दिया है, वह आपको पैसा नहीं लौटा रहा है, तो यहाँ पर भी लोग जो है पहले लीगल नोटिस देकर अपने पैसे को रिकवरी करने का मांग करते हैं। फिर भी वह पार्टी पैसा नहीं देता है, एग्री नहीं होता है, तभी जाकर कोर्ट में जाया जाता है। लेकिन पहले लीगल नोटिस के माध्यम से सूचित किया जाता है। लीगल नोटिस में जो दूसरा पार्टी होता है उसे 15 दिनों से लेकर 30 दिनों का वक्त दिया जाता है। अगर आप कोर्ट में जाने से पहले लीगल नोटिस देते हैं तो आपका यह ग्राउंड भी, आपके केस का ग्राउंड भी स्ट्रॉन्ग करता है। या फिर हो सकता है कल को जो आपके कोर्ट में पैसा खर्च होता, समय लगता, वह बच जाए। क्योंकि कई केसेस में ऐसा देखा जाता है कि लीगल नोटिस देने के बाद ही मैटर जो है सोल्व हो जाता है और कोर्ट में जाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपने किसी को लीगल नोटिस दिया है और आपके लीगल नोटिस देने के बावजूद भी वह पार्टी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो फिर आप निश्चित ही कोर्ट में जा सकते हैं। दोस्तों, कई लोग मुझसे सवाल पूछते हैं कि क्या मैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से किसी को नोटिस दे सकता हूं? तो आप यहां पर बिल्कुल ही ईमेल के माध्यम से दे सकते हैं, लेकिन मेरी आपको यह सलाह है कि आप हमेशा रजिस्टर स्पीड पोस्ट से ही लीगल नोटिस दें और आप लीगल नोटिस किसी वकील के माध्यम से ही दिलवाएं, क्योंकि वकील को पता होता है कि क्या लिखना है, कैसे क्या करना है। यह आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि जब मामला कोर्ट में अगर जाता है तो लीगल नोटिस में जो बातें लिखी हुई होती है वह आपके केस का आधार बनने में भी डिपेंड करता है। इसलिए आप वकील के माध्यम से ही लीगल नोटिस भेजवाएं और आप हमेशा रजिस्टर स्पीड पोस्ट के माध्यम से ही अपने लीगल नोटिस को दूसरे पार्टी तक पहुंचाएं। अगर आप मेल के माध्यम से भेजते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से भेजते हैं, तो यह भी मान्यता है, इसकी भी मान्यता है, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको मान्यता दिया हुआ है। लेकिन मेरी आपको सलाह है कि आप रजिस्टर स्पीड पोस्ट से ही लीगल नोटिस को सर्व करवाएं। तो दोस्तों, कई सारे केसेस में लीगल नोटिस भेजना अनिवार्य होता है और कई बार तो यह देखा जाता है कि लीगल नोटिस देने के बाद ही जो दूसरा पार्टी होता है वह डर जाता है और मैटर सोल्व हो जाता है। तो दोस्तों, आप किसी भी केस में डायरेक्ट कोर्ट में ना जाएं, पहले आप अपने वकील से राय मशवरा लें और अगर आपका वकील आपको बोलता है कि लीगल नोटिस इस केस में भेजा जा सकता है और आपके लिए सही होगा, तो आप निश्चित ही अपने वकील के माध्यम से लीगल नोटिस उस पार्टी को सर्व करवाएं। तभी आप जाकर कोर्ट में केस फाइल करें और आप हमेशा रजिस्टर स्पीड पोस्ट से ही लीगल नोटिस को भेजवाएं। तो दोस्तों, अगर आपके मन में और कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, आप हमसे वहाँ पर बात कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पर यूज़र नेम है प्रीतेश1584। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपके वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप निश्चित ही इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें।